हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जो 10th क्लास के सिलेबस में है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। अगर हम देखें इसको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठा के तो उनमें ये बार बार आती है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड पोएम है ये, या तो आपको सेंट्रल आइडिया में आ जाएगी या फिर आपको एक्सट्रैक्ट में आ जाएगी, किसी भी तरीके से ये आपको, लेकिन ये आती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है, जो जैसे फायर एंड आइस है और ये डस्ट ऑफ स्नो है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है ये। तो आइए इनको देखते हैं, वर्ड फॉर वर्ड इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए देखते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। क्या है ये? वो कह रहा है कि द वे अ क्रो, यहाँ पर एक्चुअली बात किस चीज की हो रही है? यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत अच्छा सा मैसेज देना चाहते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत एक पेंसिव मूड में थे। पेंसिव किसको कहते हैं? सैड मूड में थे बहुत। और वो जा रहे थे, तो वो कहते हैं कि वे, ये जो रास्ते में जब वो जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ? एक क्रो था। शूक डाउन ऑन मी, उसने शूक डाउन किया, हिलाया, ऑन मी, मेरे ऊपर। क्या? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जब वो वहां से जा रहे थे तो एक कोए ने ऊपर से, जहां पर वो बैठा हुआ था, वहां पर मूवमेंट किया, और उस मूवमेंट में जिस पेड़ के ऊपर वो बैठा हुआ था उस पेड़ पर कुछ बर्फ जमी हुई थी। वो बर्फ के जो पार्टिकल्स थे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरते हैं। तो वो कह रहा है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। और वो किस पेड़ पर बैठा हुआ था? वो एक हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था। देखिए, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री होता है। हेमलॉक ट्री कैसा ट्री होता है? पॉइजनस। इसको मतलब बोला जाता है कि अच्छा नहीं होता। सारे नेगेटिव चीजें ली गई हैं जिनको हम बैड ओमेंस मानते हैं, बुरे अपशकुन मानते हैं, कहते हैं कि वो अच्छे नहीं होते। इसी तरीके से कोई पॉइजनस ट्री होगा तो वो भी अच्छा नहीं होगा, और क्रो को भी हम बैड ओमेंस में ही मानते हैं। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए, हेमलॉक ट्री था और हेमलॉक ट्री पर क्रो बैठा हुआ था। तो सर्दी का टाइम है और वो कह रहे हैं कि उस हेमलॉक ट्री पर बर्फ जमी हुई थी, पूरा वो व्हाइट हो रखा था, पूरी बर्फ जमी हुई थी उस पर, और उस पर वो क्रो था। और जब वो उस पेड़ के नीचे से निकलते हैं तो वो क्रो जो है हिलता है, और उसके हिलने से वो जो उस पे बर्फ जमी हुई होती है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आकर गिर जाती है। फिर वो क्या कहते हैं? यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ एक स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा में वो क्या मीनिंग दे रहे हैं इसका? has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। वो कह रहे हैं कि has given my heart। अब उस, वो जो हेमलॉक ट्री पे से उस कोए के द्वारा वो बर्फ उनके ऊपर गिरती है, आइस उनके ऊपर गिरती है, तो क्या होता है? has given my heart। तो उनके दिल को क्या हुआ? उनके दिल में अचानक से क्या हुआ? अ चेंज ऑफ मूड। वो पेंसिव मूड में आ रहे थे, बहुत दुखी से मूड में आ रहे थे, तो उनका मूड चेंज हो गया। जब वो बर्फ उनके ऊपर गिरी तो उनका मूड चेंज हो जाता है। एंड सेव सम पार्ट। अब वो क्या कहते हैं? और उस मूड चेंज जो उनका होता है वो कहते हैं एंड सेव्ड, और बच गया क्या? सम पार्ट, कुछ समय, कुछ पार्ट, कुछ भाग, कुछ हिस्सा बच गया मेरा ऑफ अ डे, इस दिन का। यानी जिस दिन वो बहुत पेंसिव मूड में आ रहे थे, वो कहते हैं लेकिन उस बर्फ के गिरने से क्या हुआ? मेरे दिल में एक चेंज हुआ, मेरे मूड में एक चेंज हुआ, और मेरे दिन का जो कुछ हिस्सा है वो बच गया। आई हैड रूड, जिस पर मैं रिग्रेट करने वाला था। रूड किसको कहते हैं? रिग्रेट करना। जिस पर मैं रिग्रेट करने वाला था, पछताने वाला था, क्योंकि वो कुछ समय तो उनका दिन का निकल ही चुका था। वो बहुत पेंसिव मूड में थे, दुखी मूड में थे, तो कुछ तो निकल चुका था। लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा दिन मेरा बर्बाद हो जाता, लेकिन उस छोटे से मोमेंट ने, उन नेगेटिव ओमेंस ने क्या किया? मेरे दिन को अच्छा कर दिया। तो यहाँ पर भी देखिए, उन्होंने नेगेटिव चीजों को लेकर कितनी अच्छी बात कही है कि कोई भी चीज को लेकर हम अपना पर्सपेक्शन बना देते हैं कि ये बुरा है, ये है, लेकिन आपका चेंज कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ये एक टाइम होता है, एक मिनट होता है, एक मोमेंट होता है। किसी भी मोमेंट पर आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आ सकता है। ये तो हुई इसकी समरी की बात। अब बात करते हैं इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस एंड राइमिंग स्कीम की। देखिए, फर्स्ट लाइन में है क्रो, यानी कि ए। सेकंड में है मी, डिफरेंट है, बी। फिर है स्नो, क्रो, स्नो, सेम राइम, ए हुआ।
फिर ट्री, मी ट्री, सेम हुआ, बी हुआ। फिर है हर्ट, तो अब क्रो, मी, स्नो, ट्री नहीं लग रहा है साथ में, तो सी हो जाएगा। फिर मूड, मूड भी नहीं है, डी हो जाएगा। फिर है पार्ट, हर्ट, पार्ट, सेम है, तो सी हो जाएगा। फिर है रूड, मूड, रूड, सेम है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें कौन सी राइमिंग स्कीम हुई इसमें, ए बी, ए बी, क्या हुई, ए बी, ए बी। फर्स्ट फोर लाइंस की तो क्या हुई हमारी, ए बी, ए बी, और नेक्स्ट फोर लाइन की क्या हुई, सी डी, सी डी। नेक्स्ट की हुई सी डी, सी डी। ये 8 लाइन पोएम है और इनकी राइम स्कीम क्या है, ए बी, सी डी, सी डी। ये इसकी राइमिंग स्कीम है। अब इसमें पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, सीधा यहाँ पर फुल स्टॉप आया, इसमें ऊपर कहीं पर भी कोई फुल स्टॉप नहीं आया है। तो जब एक सेंटेंस एक लाइन में कंप्लीट ना होकर आगे फ्लो करे, उसका मीनिंग दो या दो से ज्यादा लाइंस में आता है, तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एंजॉयमेंट होता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी ये रुका नहीं है, कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है, सीधा यहाँ आकर फोर्थ लाइन में इसमें फुल स्टॉप हुआ है, इसका सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा हुआ ये, एंजॉयमेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रन ऑन कपलेट भी कहते हैं इसको, और एंजॉयमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही है, हर्ट के बाद भी कुछ नहीं है, मूड के बाद भी, पार्ट के बाद भी, और सीधा रूड के बाद में यहाँ पर फुल स्टॉप आया है। तो यहाँ दोनों स्टेंजाज में यहाँ पर एंजॉयमेंट दिया गया है। ये इसमें पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो अमेरिका के पोएट थे, नेशनल पोएट थे इवन वहां के, और उन्होंने ये दोनों पोएम लिखी थी, एक तो ये द डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा फायर एंड आइस। तो दोनों पोएम हमने कवर की हैं, आप उनको देखिए, होपफुली आपको अच्छी लगेंगी। थैंक यू।